गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, टेस्ट सीरीज 2024 के अंतर्गत आज अपने इतिहास का टेस्ट है और यह जो है वो अपने इतिहास का तीसरा टेस्ट है। ठीक है, पहले दो टेस्ट अपने हो चुके हैं। पहला टेस्ट हुआ था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का। दूसरा टेस्ट जो था वो था अपने तीसरे और चौथे चैप्टर का। आज अपने तीसरा टेस्ट है जो पांचवें और छठवें चैप्टर का है। ठीक है, टेस्ट को आयोजित करने से पहले भी अपने एक बात मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें बोर्ड के ऊपर साफ नहीं दिख रहा। वो क्यों नहीं दिखता? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि या तो आप जल्दीबाजी में स्क्रीनशॉट लेते हो, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मत लिया करो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन में बोल के बताता हूं। अगर हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं देता है, तो सारे क्वेश्चन में खुद बोलता हूं भैया, वहां से आप सुन सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कि बच्चे को बार बार मेरे कहने के बावजूद भी भैया आंसर जो है वो सही तरीके से एक जगह एक साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चे 5 क्वेश्चन के आंसर पहले दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं गुरुजी हमने 5 के बाद में दिए थे। बाद में नहीं चलेगा, कोई भी एडिट किया हुआ आंसर भी मान्य नहीं होगा। आपको आंसर जो है वो सभी एक साथ एक ही जगह पर देने हैं। चाहे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, चाहे आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर एक बात और करते हैं। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस के 5वें चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, किसी को 8वें की चाहिए, किसी को 7वें की चाहिए। आज आपको जितने भी मेरे पास में कमेंट आए हैं सारी पीडीएफ जो है नोट्स की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। कल इसी समय अपने इस टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले भैया आपको ये जो टेस्ट है वो बड़े ही सीरियस होकर देना है, क्योंकि इसमें जो 15 क्वेश्चन है भैया वो 15 में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर इन 15 में से आपके 14 या 14 से ऊपर सही है तो ये मान के चलो कि इन दोनों इन दोनों चैप्टर में आपकी तैयारी बेस्ट है। अगर आपके 14 से कम नंबर आ रहे हैं तो भैया आपकी तैयारी जो है वो अभी भी काफी वीक है। अब मैं जरा सा प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है, किस यात्री ने भारत को यूरोप के मुकाबले काफी दयनीय बताया था? सेकंड है, प्राचीन निरंकुशतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? थर्ड है, बर्नियर ने भारत में बलाहार किसे कहा था? फोर्थ है भैया, हिंदी की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था? पांचवा है भैया, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अब देखो कई बच्चे कहते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप सुन सकते हो। छठवा है भैया, बर्नियर ने अपने कृतियां रचना किसको समर्पित की? सातवां है, दाता गंजबख्श के रूप में किन्हें जाना जाता है? आठवां है भैया, उलटबासी के नाम से किसकी रचनाएं प्रसिद्ध है? नौवां है भैया, शंकरदेव के उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 10वां है, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? 11वां है, जो शरिया का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? 12वां है भैया, नयनार परंपरा की वह महिला भक्त संत जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया था, कौन थी? 13वां है, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? 14वां है भैया, चिदम्बरम, गंगेगोंड, चोलपुरम का तंजावुर के शिव मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? और 15वां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कृषकों को इतनी बुरी तरह से निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती। यह कथन किस यात्री का है? ये 15 क्वेश्चन है भैया जिनके आंसर आपको कल इसी समय तक मुझे देने हैं। कल इसी समय में आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन कराऊंगा और जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे उनके नामों से भी अवगत कराऊंगा। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।